नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के अंदर जो टेंशन चल रही है उसके बारे में। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी सेना ने ट्रंप को कुछ 3 सजेशन दिए हैं। उसके अंदर पहला ये है कि अमेरिका ईरान के अंदर हवाई हमले करे, जैसा कि उसने पहले भी उसके न्यूक्लियर साइट्स को B-2 बॉम्बर भेज करके नष्ट किया था। इस तरह का हवाई हमला करे और ईरान के अंदर जो भी न्यूक्लियर उनके प्रयोगशालाएं है और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे इनके कारखाने हैं, उनको हवाई हमले से नष्ट किया जाए। दूसरा ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए, मिलिट्री भेजी जाए उधर हवाई हमले के बाद में और ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ग्राउंड ऑपरेशन अगर किया जाता है तो ये कई महीनों तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान की आर्मी भी इतनी कमजोर नहीं है। जैसे ही अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतरेगा, ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ में अमेरिका का मुकाबला करेगा। तो ये कई महीनों तक लंबा चल सकता है। तो लगता नहीं कि ट्रंप इस सेकंड वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये दिया है कि वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जैसे उठा करके अमेरिका लेके गए, ऐसे ही ऑपरेशन के थ्रू अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उसको किडनैप करके अमेरिका ले जाए। ये 3 तरह के सुझाव अमेरिकी आर्मी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं और ट्रंप ने भी ईरान को कुछ शर्तें बताई है, 4 शर्तें बताई है कि वो मान जाते हैं तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। पहली शर्त ये कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और दूसरी शर्त, जो ईरान ने यूरेनियम को एनरिच किया हुआ है, कहते हैं कि रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान ने लगभग 70% तक यूरेनियम को एनरिच कर दिया है। यूरेनियम जब 90% से ज्यादा एनरिच किया जाता है तब उसका यूज परमाणु बम के अंदर होता है, तब तक परमाणु बम में इसका यूज नहीं कर सकते। तो ईरान 70% तक एनरिच कर चुका है, तो उसको और 20% तक कर लेगा, तब उसका यूज न्यूक्लियर बम बनाने के अंदर वो कर सकता है। तो अमेरिका ने दूसरी शर्त यही रखी है कि यूरेनियम का और एनरिचमेंट जो कर रहा है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और तीसरी ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाता है, अभी पिछले दिनों उसने उसके अंदर साइबेरियन सागर के अंदर उसने परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई गई थी, जो कि ईरान से अमेरिकी पूर्वी तट तक मार करने की क्षमता है, ऐसा उस टेस्ट से दावा किया गया था। तो अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण को रोक दिया जाए, उसकी संख्या को सीमित रखा जाए। तो ये भी शर्त अमेरिका ने रखी है। नंबर 4 पे शर्त रखी है, वो ये है कि ईरान जो हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर बैठा हुआ है, या यमन के अंदर हुती बैठे हुए हैं, या गजा के अंदर हमास, उनको जो मदद दे रहा है उसको तत्काल उससे रोकना होगा। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह है वो भी इजराइल पे अटैक करता है, हमास इजराइल पे अटैक करता है, हुती उनका भी टारगेट यही रहता है। ये ईरान इनकी मदद करता है और अपने वेपन के रूप में इनका यूज करता है। तो अमेरिका ने बोला है कि इनका भी मदद पूरी तरह से ईरान को रोकना होगा, तब अमेरिका हमला नहीं करेगा, नहीं तो अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका के जंगी जहाज ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं। उसकी अगुवाई कर रहा है इब्राहिम लिंकन युद्धपोत। उनका इब्राहिम लिंकन युद्धपोत बहुत बड़ा है। युद्धपोत पर फाइटर जेट्स का अंबार लगा हुआ रहता है और ये एक बार समुद्र में उतरने के बाद 50 साल तक तैरता रह सकता है। इसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, तो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को वो पूरी कर देता है। यह बहुत बड़ा और एक महत्वपूर्ण युद्धपोत है। उसको ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है और उसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स हमेशा तैनात रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी टेंशन वाली बात है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अभी निकल कर आ रही है कि कल तक अमेरिका है वो ईरान पर अटैक। ईरान क्या है, जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया, ऐसा ऑपरेशन करने की संभावना कम ही लगती है, क्योंकि ईरान भी मजबूत देश है। और वेनेजुएला के अंदर क्या किया था अमेरिका ने, पूरी प्लानिंग करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड्स थे
उनके सीनियर मिलिट्री अफसर थे, उन सबको खरीद लिया था। और ये ईरान के साथ में इतना पॉसिबल नहीं है। ईरान के जो मिलिट्री के जनरल्स है उनको खरीदना, या अली खamenei के जो बॉडीगार्ड्स है उनको खरीद पाना। और ये ईरान का युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। ये अब कब स्टार्ट होता है इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अमेरिका इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि अमेरिका को अभी केवल ईरान उसकी नजर में बैठा हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला पे कब्जा कर दिया, वहां का तेल भंडार उसके अंडर में आ गया। अब बचा ईरान, ईरान का तेल भंडार भी उसके कब्जे में आ गया। फिर विश्व के अंदर तेल के प्राइस को बढ़ाना उसके हाथ में आ जाएगा। कच्चे तेल का उत्पादन कब घटाना है, कब बढ़ाना है, उसकी प्राइस उसके हाथ में रहेगी। तो वो प्रोडक्शन उसके हाथ में है, तो उसकी प्राइस भी उसके हाथ में रहेगी। तो ये पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है, उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। इससे क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो हर चीज दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ना मतलब चीजों की लागत के अंदर वो जोड़ा जाता है, तो चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ये टारगेट यही है कि ईरान के अंदर जो तेल के भंडार है उस पर कब्जा करना। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।